जी आज के सेमिनार के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर शहबाज असम साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सेमिनार्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड भी करते हैं और वहाँ पर आप एज ए गेस्ट स्पीकर जाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? और डेफ़िनेटली टीचिंग, आई लव टू टीच और आई लव टू ट्रेन। ये जो यूनिवर्सिटी है, स्पेयर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो बड़े एनर्जेटिक स्टूडेंट्स थे और बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा इनके साथ। और जो हमारा सेशन था दैट वाज अबाउट एंड नोट एंड मैंडले, जो रेफरेंस मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमारा पर्पज़ इसका ये था कि ये जो रेफरेंस और साइटेशन जो मैनुअली करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है और उसमें गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मोर ओवर टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम चाहते हैं कि उसको, वो जो टाइम इसको मैनुअली राइट करने में लगाते हैं, हम थ्रू द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स उसी प्रोसेस को बड़ा फास्ट एंड एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट साइटेशन सॉफ्टवेयर हैं या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, इनकी हैंड एंड प्रैक्टिस, जो हैंड एंड प्रैक्टिस है वो उसका मकसद ये था कि हम बच्चों को ये ट्रेन करें कि ये जो मैनुअल वर्क है, जो मैनुअल एक लेबर है, हम उसको उससे हटकर इसको फास्टेस्ट ट्रैक पे लेके आएँ, ताकि बच्चों का है जो ज़्यादा टाइम वो रीडिंग में गुजरे, रिसर्च में गुजरे, और जो एक क्लरिकल किस्म के टास्क हैं वो परफॉर्म करने के लिए हम उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। वो जो घंटों का काम है वो मिनटों में और सेकंड्स में हो सके। तो ये इसका मेन पर्पज़ था यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आप बाहर से पढ़े भी हैं, पढ़ाते भी हैं। बीएस लेवल पर जो बैरून मुल्क जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना अटैच हैं रिसर्च के साथ, और हमारे यहाँ बीएस के स्टूडेंट की रिसर्च के हवाले से क्या पोजीशन है? अच्छा सर, ऐसा है कि जो बीएस प्रोग्राम है ये कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लर्निंग है ये बीएस प्रोग्राम में कंप्लीट हो जाती है। बीएस प्रोग्राम के जो बाद जब मास्टर्स में जाते हैं या एमफिल लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ पे जस्ट रिसर्च ट्रैक होता है कि वहाँ पे रिसर्च करनी है। जो लर्निंग का जो फेज़ होता है दैट इज़ कम्प्लीटेड विद द बीएस। तो बीएस में जो उन्होंने स्किल्स अडॉप्ट करनी होती है, जो कुछ सीखना होता है, जो कुछ पढ़ना होता है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर के हवाले से हो, वो उनकी जो लर्निंग के हवाले से हो। और एमफिल और जो पीएचडी है उनमें वो सिर्फ रिसर्च पे फोकस करते हैं। यही वजह है कि उनकी जो रिसर्च है वो पेटेंट भी होती हैं, उनके जो रिसर्च आर्टिकल्स है वो पब्लिकेशन भी बड़ी हायर हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा है और उनकी क्वालिटी भी बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बीएस प्रोग्राम है इसमें सर्टन अभी तक उसमें वो उस लेवल पे नहीं जा सका। एक्सीलेंस का जो लेवल है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कम है। हमारा जो बीएस स्टूडेंट्स निकलता है वो उस हद तक इक्विप नहीं होता, ना वो स्किल्ड होता है, ना उस हद तक उसकी जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ है वो डेवलप होती हैं कि वो आगे सिर्फ रिसर्च पे फोकस कर सके। यही वजह है कि उसको इवन पीएचडी तक जाते हुए, इवन पीएचडी में भी उनको जो डेवलपमेंट होती है उनकी जो कोर्स के हवाले से या सॉफ्टवेयर के हवाले से या स्किल्स के हवाले से, वो वहाँ भी चलती रहती है। तो ये इसको थोड़ा सा रिवैम्प करने की ज़रूरत है, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ों को बीएस लेवल पे इतना कम्प्रिहेंसिव कर दिया जाए कि बीएस के बाद जो है वो सिर्फ रिसर्च पे फोकस कर सके। अच्छा सर, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द सुपीरियर यूनिवर्सिटी, उमैर साहब, ही रेज अ वेरी वैलिड पॉइंट, और वो मेरे मेरे वेरी नियर टू माय हार्ट के जो प्रोफेशनल ट्रैक है ये, अब जो एम फिल में प्रोफेशनल ट्रैक कर लेते हैं, फिर पीएचडी में जाकर उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसको उन्होंने एक तजवीज़ जिस तरह से उन्होंने बात की कि या तो पीएचडी में भी प्रोफेशनल ट्रैक का सिलसिला हो सके, तो नहीं तो फिर ये जो प्रोफेशनल ट्रैक वाले बंदे हैं, तो हाउ कैन दे कोप इन द पीएचडी? प्रोफेशनल ट्रैक पीएचडी में मतलब आप सब्जेक्ट वाइज तो ये पॉसिबल शायद नहीं है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी आप देखें तो फिल्म मेकिंग में पीएचडी हो रही है, ड्रामा मेकिंग में हो रही है, ठीक है, इस पे जो ड्रामेटाइजेशन है उस पे हो रही है, लेकिन स्पेसिफिकली आप थिएटर पर हो रही है। थिएटर पे हो रही है उसमें। तो इस पे शायद पाकिस्तान में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से डेवलप नहीं हो सका कि इस पे प्रॉपर उसको शुरू किया जा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इसमें। और डेफिनेटली हमारे पास सभी शायद वो फैकल्टी भी नहीं है जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है या जी बिल्कुल। इस परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से वो उस हद तक कैपेबल हों कि वो एक प्रॉपर उसको पीएचडी प्रोग्राम शुरू कर सकें। सो मुझे लगता है कि ये मुश्किलात अभी हैं। तो अभी फिर इसमें ये एक बात हो सकती है कि जो प्रोफेशनल ट्रैक के लोग हैं, एम फिल में थोड़ा सा रिसर्च को थोड़ा सा ज़्यादा इनको कराई जाता है कि पीएचडी में इनको प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा फेस ना करना पड़े। डेफिनेटली अनलेस अनटिल के हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, टिल दैट टाइम आई थिंक प्रोफेशनल। लेकिन वैसे अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली जो सरकारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बड़े अच्छे इस्टेब्लिश्ड हैं, और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन के साथ वो किया जा सकता है।
तो मेरे ख्याल में जो अभी जो मेन मसला है वो शायद रिसोर्सेज के अलावा जो फैकल्टी है वो है कि हमारे पास ट्रेंड फैकल्टी नहीं है उस लिहाज से जो पीएचडी को ये करवा सके। हाँ, उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप जो फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर कर सकते हैं और वो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इस लिहाज से कि जैसे जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो ड्रामा नवीस हैं, उनको अगर हायर कर लिया जाए तो वो एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी नज़र में आज का जो सेमिनार है इसका वन लाइनर या आउटकम क्या आप देखते हैं? जो हमने शुरू में बात की थी ना कि गूगल स्कॉलर के बारे में कि स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स, कि हम चाहते हैं कि जो लोगों ने पहले रिसर्चेस की हुई हैं, जो पहले काम किए हुए, हम उस बॉडी ऑफ नॉलेज को इन्हेंस करें रादर दैन कि वो री इन्वेंट द व्हील, हम दोबारा वो काम ना करें। तो हमारा इसका वन लाइनर यही था कि उस काम को आगे एक्सटेंड करें। अब उसको किस तरह से मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वही हमारा आज का वन लाइनर था कि आपने उस काम को फर्दर आगे लेके बढ़ना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्स्ट्रा ज़रा मेरा करवा देना।